ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है। हम श्री कृष्ण लीलामृत में जो है 23वें अध्याय पे हैं, 33 चैप्टर। अध्याय का नाम है राष्ट्र नृत्य का वर्णन। अर्जुन की विषय में जो बता रहे थे, है ना। अर्जुन जैसे अपनी वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। अर्जुन जैसी वृत्ति अर्थात अर्जुन क्षत्रिय था। अर्जुन जैसी वृत्ति, दूसरे शब्दों में अर्जुन पूर्ण रूप से कृष्ण पे समर्पित था। भगवान जो बोलते थे अर्जुन वही करता था। तो अर्जुन जैसी वृत्ति अर्थात वृत्ति का मतलब नेचर, जैसे अर्जुन का नेचर था। अर्जुन प्रत्येक कार्य को कृष्ण के लिए करता था। कृष्ण जो बोल देते थे अर्जुन वही करता था। दूसरे शब्द में अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त था, प्योर डिवोटी था। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। कौन सा श्लोक है ऐश्वर्या? यह कौन से अध्याय का श्लोक है, कोई बताएगा? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। 6वां अध्याय समथिंग। कोई है नहीं इतने लोगों में? कोई है नहीं? यह श्लोक बताने के लिए। कौन से अध्याय का श्लोक है? मेरे माइंड में आ नहीं रहा। शुरू में ही श्लोक है। 4थे अध्याय का 3रा श्लोक। सभी लोग म्यूट करके रखें। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम उत्तमम। 4थे अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान अर्जुन को बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन जैसे अपनी वृत्ति में लगे हुए थे। अर्जुन भगवान का भक्त था, वह सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा था, कोई व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी उसमें। तो इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति को चाहिए, सामान्य मतलब हमारे और आपकी तरह व्यक्ति। हम लोग असामान्य नहीं है, सामान्य ही है।
भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि हम भक्त हैं, लेकिन बल्कि हमें विचार करना चाहिए कि भक्ति की क्वालिटी क्या है। तो बोलते हैं जो सामान्य व्यक्ति हैं, अर्थात हमारे और आपके जैसे लोग को क्या चाहिए कि अर्जुन जैसा करते हैं वैसा करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करें। अपना कर्तव्य मतलब जो भी वो कर रहा है। कोई पिता है तो अपने पिता का कर्तव्य का पालन करे, कोई माता है तो अपनी माता का कर्तव्य का पालन करे। कई प्रकार के कर्तव्य हैं। कहीं वे चाचा का कर्तव्य निभा रहा है, कहीं पे पिता का कर्तव्य निभा रहा है, कहीं पे पति का कर्तव्य निभा रहा है, कहीं पे पुत्र का कर्तव्य निभा रहा है, कहीं पे नौकर का कर्तव्य निभा रहा है, कहीं पे मालिक का कर्तव्य निभा रहा है, कहीं पे सेवक का कर्तव्य निभा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के अनेकों कर्तव्य हैं। तो बोलते हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अर्थात कर्तव्य को छोड़े ना, कर्तव्य को करें। किसके लिए? बोलते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अर्थात उन कर्तव्यों को किसके लिए करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अभी तक हम हमारे कर्तव्यों को किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? परिवार की प्रसन्नता के लिए, समाज की प्रसन्नता के लिए, दोस्तों की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए, पत्नी की प्रसन्नता के लिए, गर्लफ्रेंड की प्रसन्नता के लिए, बॉयफ्रेंड की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए कहीं ना कहीं सबकी किसी न किसी की प्रसन्नता के लिए। लेकिन जब राउंड फिगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, खाना बनाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, खाना खाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भोग लगाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सोना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सुनना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पढ़ना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, स्कूल जाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, प्रत्येक कर्तव्य का पालन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। बहुत कुछ है, पूरा दिन हम विषयों को गिनते रह जाएंगे, लेकिन विषय खत्म नहीं होंगे। तो यही उनके सामर्थ्य की बात है। बोलते यही उनके सामर्थ्य की बात है। अर्जुन योद्धा था और श्री कृष्ण की इच्छा थी कि उनको प्रसन्न करने के लिए वह युद्ध करे। बोलते हैं यही उनके सामर्थ्य की बात है। किसके सामर्थ्य की? अर्जुन जैसे व्यक्तियों के। अगर अर्जुन जैसे व्यक्ति सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं तो उनको यही करना पड़ेगा, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करें। बोलते हैं कि अर्जुन योद्धा था। अर्जुन कौन था? योद्धा था। तो भगवान क्या चाहते थे? भगवान की इच्छा थी कि वह उनको प्रसन्न करने के लिए युद्ध करे। वैसे ही कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। योद्धा मतलब क्षत्रिय था। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण और 4 आश्रम है, जिसमें भगवान ने गुण और कर्म के द्वारा विभाजित किया है। तो अर्जुन क्षत्रिय था, योद्धा था, तो उसका कर्तव्य था युद्ध लड़ना। तो भगवान चाहते थे मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़े। वैसे ही कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान ने उसे इलेक्ट्रीशियन क्यों बनाया है? ताकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, वायर जोड़े। कोई डॉक्टर है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, क्योंकि ये आपके अंदर जो डॉक्टर होने का गुण प्रदान किया गया है, जो इंजीनियर होने का गुण प्रदान किया गया है, जो व्यापार करने का गुण प्रदान किया गया है, ये कृष्ण के लिए।
एक शब्द में चोरी करने का भी जो गुण प्रदान किया गया है ना, उसका भी हम सही प्रयोग कर सकते हैं। जो भौतिकवादी लोग हैं, जो हम अपने स्वार्थ के लिए चोरी कर रहे हैं, तो कृष्ण के आदेशानुसार जो है हम चोरी करें, लेकिन हमारे अनुसार चोरी ना करें, कृष्ण जैसे चोरी करते हैं। गोपियों को उल्लू बना देते थे कृष्ण। कभी कभी कृष्ण गोपियों का माखन कैसे खाते थे, तो माखन लेते तो बोले तुम्हारा माखन टेस्टी नहीं है, ये भी माखन टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं है, फेंक दो इसे। फेंक देते थे बंदरों के पास, ग्वालों के पास, सब खा जाते थे। ऐसा बोलते थे। यूपी में एक कहावत है बहुत अच्छी कहावत है, रानी घिनाते घिनात झौवा भर गुलर खाए गए। यूपी के लोग समझ जाएंगे। मतलब एक रानी थी, गुलर बहुत टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। आजकल उसका हाइब्रिड जो है मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका ना इंग्लिश नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे भी बहुत पसंद है खाने में। अंजीर, अंजीर बोलते हैं। एक्चुअली वो गूलर का ही एक अलग वैरायटी है। तो गूलर बहुत टेस्टी होता है पकने के बाद। तो बोलते हैं रानी जो थी, गूलर के जो फल है उसमें कभी कभी कीड़े भी होते हैं अंदर, जो खोलते ही तोड़ते ही उड़ जाते हैं वे, फट 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 फट। कहाँ से आते हैं वो पता नहीं, लेकिन उसमें होते हैं मोस्टली। लेकिन जब आप उसे तोड़ते हो तो उड़ जाते हैं। तो रानी को अरे इसमें तो कीड़ा है, कीड़ा, ऐसा बोलते बोलते एक टोकरी वो गूलर खा गई। तो भगवान भी ऐसे ही जो है बोलते थे, अरे तुम्हारा माखन अच्छा नहीं है, तुम्हारा दही अच्छा नहीं है, तुम्हारा दूध अच्छा नहीं, बोलते बोलते सब खत्म कर डालते थे। और इसलिए कभी कभी गोपियां उन्हें कंप्लेन करने जाती थी कि ये हमारा माखन खाता भी है, उसकी बुराई भी करता है। और क्योंकि कृष्ण जो है एक राजा का लड़का है, तो जब वो माखन की बुराई करता है तो कोई माखन लेने आता नहीं, तो मजबूरन हमें माखन कृष्ण को देना पड़ता है। भगवान अलग अलग प्रकार से। तो जैसा कि एक्चुअली मेरा बताने का भाव यह था कि चोरी भी करना मतलब भौतिकवादियों को किस तरह से उल्लू बनाकर उससे धन लाकर कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, यह भी हम कार्य कर सकते हैं। अपने गुण का, अगर हमारे अंदर गुण है यह, तो हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के अनुसार, है ना, जैसा कृष्ण कहते हैं। लेकिन कृष्ण जो कहते हैं वो गुरु परंपरा से, गुरु जब आपको आदेश दे तब, अपने मन से नहीं, हर चीज गुरु के आदेश पे करना है। चोरी का मतलब ये मत समझिएगा कि रात में घुस के घर में चोरी करना है, बिल्कुल नहीं, उसको चोरी नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ पे उसको चोरकट बोलते हैं। पहले लोग जो हुआ करते थे, लोगों को बता कर आते थे। चोरी कृष्ण की तरह खुलेआम कृष्ण जाते थे, दिन दहाड़े जाते थे और बताते भी थे, आज हम आपके यहाँ आ रहे हैं। जैसे हम लोग फोन करके कभी कभी भौतिकवादियों को बोलते हैं, प्रभु हम आपके यहाँ आ रहे हैं, बोलते आइए महाराज आइए, फिर हम उन्हें बताते हैं और उनसे भगवान के लिए धन लेकर आ जाते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिस धन को उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया रहता है। हालांकि कृष्ण उन पे कृपा भी करते हैं इस कारण से। तो राउंड फिगर, हम मूल विषय पे आएंगे। बोलते हैं कृष्ण की जैसे इच्छा थी कि वो अर्जुन जो है योद्धा था, तो भगवान के लिए युद्ध करे। पहले तो अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं हुआ,
भगवान जो चाहते थे पहले तैयार नहीं हुआ, जैसे हम और आप अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। आज कितने सारे भक्त लोग क्लास में आए हैं, तैयार नहीं हुए, तो भगवान ने भी अर्जुन को डांटा था। अस्वच्छानान स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून गतासूंचम नानु सोचंति पंडिता। भगवान ने अर्जुन को डांटा था। बातें तो पंडितों पूर्ण करते हैं, जैसे कभी कभी आप लोग भी मेरे साथ पंडितों पूर्ण बातें करते हो। आप ऐसा बताते हो कि प्रभु जी मेरा इतना जरूरी सेवा था, इतना जरूरी सेवा था, इतना जरूरी सेवा था, और इस कारण से नहीं आ पाते थे। लेकिन भगवान ने डांटा, बोला अरे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। जैसे मैंने भी आप लोग को 2 दिन पहले डांट लगाई थी, कल परसों डांट ही खाए थे आप लोग, ऐसे ही। तो इससे क्या हुआ, बिल्कुल अर्जुन की तरह अर्जुन भी पहले तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह राजी हो गया। कैसे? जब भगवान ने उसे बताया, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन जो है, आज सुबह और कल शाम को मैंने आपको बताया। कल शाम को तो हमने इसी विषय पर क्लास कर लिया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे और बीच की बातें थी। तो अर्जुन को भी भगवान ने जब समझाया कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या कर्तव्य है, सब कुछ समझाया, तो अर्जुन जो है राजी हो गया। सामान्य पुरुष को कर्तव्य अर्थात कर्म निभाने होते हैं। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको कर्म निभाने होते हैं, अर्थात उसका पालन करना ही होता है। उन्हें कूद कर श्री कृष्ण का अनुकरण करके रास लीला में प्रवृत्त होकर अपना विनाश नहीं कर लेना चाहिए। बोलते हैं उन्हें कूद कर, जैसे आजकल लोग भक्ति में आते हैं और कूद के जो है तुरंत बाबा जी जैसा करने लगते हैं, एकदम उफ, प्रभु जी आंखों से आंसू आते हैं। भगवान को देखकर चिल्लाना चालू, वीडियो बन रहा है क्लिक डालने के लिए, क्लिप रील्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें कूद कर जो है कृष्ण का अनुकरण नहीं करना चाहिए रास लीला का। इससे क्या होगा, बोलते हैं अपना ही विनाश कर, यह ये समझे, बोलते हैं अपना विनाश नहीं करना। इससे जो है आपका विनाश हो जाएगा अगर आप भगवान के रास लीला का अनुकरण करेंगे। पहले तो रास लीला समझना ही होगा, लेकिन तो भी उसका अनुकरण ना करें। मनुष्य को चाहिए निश्चित रूप से जान लेना चाहिए, मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि गोपियां के वरदान स्वरूप श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया उनमें उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं था। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। परीक्षित महाराज को वह बात बता रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि ये थोड़ा अलग लग रहा है, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, यहाँ पे रात को 12 बजे बुलाकर सभी के साथ ये जो कर रहे हैं ये उचित नहीं लग रहा है। तो उसी को समझा रहे हैं। बोल रहे हैं भगवान जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए, वो तो गोपियों की जो है इच्छा थी। गोपियों को वरदान स्वरूप, गोपियों को वरदान मिला था, कात्यायनी माता ने उन्हें वरदान दिया था कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हो। समझे, भगवान निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए थे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, न माम कर्मणाम
लिप्तन्ति लिपन्ति न माम कर्मणि लिपन्ति। बोलते हैं श्री कृष्ण को कभी अपने कर्म फल का सुख या दुख नहीं भोगना होता। भगवत गीता में कहा गया है श्री कृष्ण को जो है कभी भी अपने कर्म फल का सुख और दुख नहीं भोगना होता। अतः वे कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करते। भगवान कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कर्मों तथा सिद्धांतों से परे हैं। भगवान जो है वे सभी धार्मिक कर्मों तथा सिद्धांतों से परे हैं। उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छू तक नहीं पाते। त्रिगुण मतलब दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के गुण हैं। उन्हें छू भी नहीं पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता हैं, चाहे वह मानव समाज हो, स्वर्ग में देवता समाज हो या जीवों का अधम योनियां हो। वे भौतिक प्रकृति के भी परम नियंता हैं। भगवान ऑलरेडी भगवत गीता में बताए हैं 7th चैप्टर में। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह भगवान की जो है भिन्ना प्रकृति है, उन भगवान की प्रकृति है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है भौतिक प्रकृति के भी परम नियंता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के भोक्ता है। तो भौतिक प्रकृति के भी स्वामी है, परम नियंता है। परम नियंता मतलब कंट्रोलर। अतः उन्हें धर्म या अधर्म से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भगवान को धर्म या अधर्म से कोई लेना देना नहीं रहता। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।